वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग आज आए एक नई वीडियो के साथ। एक क्वेश्चन है MCS 033 का। प्रूफ अ गिवन ग्राफ इज हैंड स्टैकिंग थ्योरम, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये ग्राफ हैंड स्टैकिंग थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता, यानी उस थ्योरम पर ये है या नहीं है। तो इसको जानने से, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हैंड स्टैकिंग थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिग्रीज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इस ग्राफ को इस फॉर्मूले के बिहाफ पे सॉल्व कर लास्ट में ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला काम जो करना है, हमें इसका डिग्री निकालना है। डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके से करना होगा। तो हम ग्राफ के जो वर्टाइसेस हैं उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, अब V1 से V1 जाने का जो पाथ है, यानी डायरेक्ट पाथ जो डायरेक्ट ले जा सके हमें वहां तक, उसके आगे हमें 1 लगाना है। अगर जो डायरेक्ट पाथ नहीं होगा उसे हमने डैश छोड़ देना है। ठीक है, जैसे V1 से V1, तो हम ऑलरेडी V1 पे हैं, तो V1 से V1 जाना तो कुछ होगा नहीं संभव, तो ये डैश में आगे छोड़ दिया। अब V1 से V2 जाना है, तो क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट पाथ है? तो हाँ, डायरेक्ट पाथ है। हम V1 से V2 जा सकते हैं डायरेक्टली, इसके आगे 1 कर दिया। अब V1 से V3, हाँ तो V1 से V3 भी जा सकते हैं, तो इसके आगे 1 बनाकर हमने छोड़ दिया। अब V1 से V4, तो V1 से V4 जाने का भी डायरेक्ट पाथ है, तो इसका 1 बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पूरा कर लिया। V2 का, V2 से V1, तो V2 से V1 जाने का भी डायरेक्ट पाथ है, तो ये 1 हो गया। V2 से V2, तो ये भी ऐसे। फिर V2 से V3, तो हाँ ये भी है। V2 से V4 नहीं है। ठीक है, V3 से V1, हाँ है। V3 से V2, हाँ है। V3 से V3, तो V3 से V4, हाँ है। V4 से V1, हाँ जी है। अब V4 से V2 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। V4 से V3, हाँ है। V4 से V4 ये भी नहीं है। तो V1 का जो डिग्री हो गया वो हो गया हमारा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्या तो कोई गलती ना हो। तो V3 से हम V1 पे भी जा सकते हैं, V2 पे भी जा सकते हैं और V4 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, V4 से हम लोग जा सकते हैं, V4 से हम लोग V1, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, सब ठीक है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं। अब फॉर्मूले पर इसको सॉल्व, ये 3 है, ठीक है, तो सही से बना दिया। हाँ, तो फॉर्मूला अब यहाँ पे सम और डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। V1 का डिग्री 3 है, V2 का 2 है, V3 का 3 है, V4 का 2 है। एजेस, यहाँ पर एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितना है? तो हम लोग ये बात जानते होंगे, जैसे ये तो जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स उसे कहते हैं वर्टाइसेस। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं जहां पर ये एक दूसरे से लाइन मिल रही है उसे हम वर्टाइसेस कहते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4। और एजेस क्या होती हैं? जो ये लाइन होती है ये हमारा एजेस कहलाता है। ये लाइन जो इन पॉइंट्स को जोड़ता है आपस में वो हमारा एजेस कहलाता है। तो यहाँ पे कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 एजेस हैं। तो नंबर ऑफ एजेस क्या है? 5। ठीक है, चलिए फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो पहला बोला है फॉर्मूला है सम ऑफ डिग्री। सम ऑफ डिग्री, तो डिग्री का सम करना है। तो डिग्री पहला 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ये हमारा डिग्रीज है। फिर है नंबर ऑफ एजेस, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितना है? 5, तो 2 इंटू 5। अब इन्हें सम कर लेंगे। 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 और 2 5 जा 10। तो यस, ये दोनों इक्वल टू आ गया है, यानी ये जो ग्राफ है ये हैंड स्टैकिंग थ्योरम को प्रूफ करता है। ठीक है, तो ये हमारी इससे बात सिद्ध हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।